हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के शर्मा पे। पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग में एनालॉगी का पार्ट 1 पढ़ाया था और आज मैं एनालॉगी का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यह चैप्टर 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, तो आज उसका दूसरा पार्ट है। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर का आगे का हिस्सा देखा और जब मुझे यह बात आई कि मैं इसे पढ़ाऊंगा पार्ट 2 और यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो मैंने पाया कि अगर मैं दूसरा पार्ट ही पढ़ाऊं और इसको समाप्त कर दूं आज सेकेंड पार्ट में ही, तो हो सकता है आपको समझने में कुछ कठिनाई आएगी, क्योंकि इसमें वर्ड्स का एक पार्ट हम लोगों ने तो कर लिया। अब अगला आज हम लोग संख्याओं का संबंध एनालॉगी देखेंगे और इसमें एक और चीज है, वो है अल्फाबेट्स का है। तो मैं यह नहीं चाहता कि मैं एक ही दिन में आपको दोनों चीज ऐसा पढ़ा दूं कि आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाए। इस कारण आज मैं आपको एनालॉगी का संख्याओं से जुड़ा हुआ पार्ट पढ़ाऊंगा और अगले दिन मैं आपको अल्फाबेट से जुड़ा हुआ पढ़ाऊंगा। इससे आपको समझने में सहूलियत होगी। आज संख्याओं का पार्ट पढ़ाने के बाद कल मैं जब अल्फाबेट्स का पार्ट पढ़ाऊंगा तब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अल्फाबेट्स में आपको कुछ ट्रिक्स बताने होंगे जिससे आपको वो बनाने में सहूलियत होगी। इस कारण मैं एक दिन में उसको नहीं ले रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह एनालॉगी पार्ट 2। दोस्तों, संख्याओं से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न हमारे सामने है। जिस प्रकार हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था शब्दों के बीच, वस्तुओं के बीच संबंध, और अगला उसी प्रकार का संबंध ढूंढना था, तो आज हम लोगों को संख्याओं का संबंध पता करके आगे की संख्याओं में वैसा ही संबंध ढूंढना होगा। देखते हैं। पहली संख्या है 3 और उसका संबंध है 243 से। तो 5 का संबंध किससे होगा? सोचने पर हम पाते हैं कि अगर 3 को हम अपने आप से बार बार गुना करें तो हम 243 तक पहुंचेंगे। कैसे? 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। 3 पर पावर 5, यानी 3 को 5 बार गुना करेंगे तो हमें 243 प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार हम 5 को भी 5 बार गुना करेंगे और तब देखेंगे कि क्या हमारे विकल्पों में से कोई प्राप्त होता है। तो 5 को अगर हम 5 बार गुना करें, 5 5 6 25, 25 5 6 125, 125 5 625, 625 5 3125, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा है। फिर से समझिए, 3 को हमने अपने आप से 5 बार गुना किया तो 243 हमें प्राप्त होता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो हम 5 को भी 5 बार गुना करेंगे। 5 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 3125। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3125। कितनी आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को बनाया। बस हमें उस संबंध को समझ जाना होगा, उस संबंध को गौर से समझना होगा, तभी हम अगला संबंध ढूंढ पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास दूसरा प्रश्न है। जो संबंध 19 का 37 से है वही संबंध 26 का किससे होगा? इस पर हम अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे और पाएंगे कि 19 को 2 बार गुना करते हैं, 19 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 19 दूनी 38 और 37 है, यानी 38 से 1 कम। तो क्या यह संबंध इसमें लगाएंगे तो हमें विकल्पों में से कोई प्राप्त होता है? 26 को 2 से गुना करें तो 52 होता है और 52 में से 1 घटाएंगे तो 51, जो कि हमारा विकल्प है दूसरा। तो हमारा यह उत्तर 51 हो जाएगा। फिर से समझे, 19 का जो संबंध 37 से है वही संबंध 26 का किससे होगा? तो 19 का 2 से गुना करते हैं तो हमें 38 प्राप्त होता है और 38 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमें 37 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम 26 को 2 से गुना करें तो हमें 52 प्राप्त होगा और 52 में से हम 1 घटाएंगे तो 51 प्राप्त होगा, जो कि हमारा उत्तर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 4 का जो संबंध 24 से है वही संबंध 17 का किससे होगा? यदि हम 4 को का पहाड़ा देखें तो 4 छक 24 होता है।
इस प्रकार से अगर हम 17 से संबंध लगाएं तो क्या 17 छक्का 102, तो कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या 4 के स्क्वायर के आसपास आता है तो 24, 4 चौका 16, 8 24, 17 का स्क्वायर 289, बहुत ज्यादा हो जाएगा इन विकल्पों से। तो देखिए यह सवाल उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको देखने से लग रहा है, यह बहुत आसान सवाल है। सीधा 4 में 20 जोड़ने पर 24 प्राप्त हुआ, तो 17 में 20 जोड़ने पर 37 प्राप्त होगा। अब ये हमारा उत्तर होगा, बस कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 20 जोड़ा गया है 4 में, तो 17 में भी 20 जोड़ के हम 37 प्राप्त करेंगे। रीजनिंग बनाने के क्रम में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि रीजनिंग में आपका जो विकल्प होगा, जो आपका आंसर होगा, वह कई तरीकों से प्राप्त करने वाला हो सकता है। हो सकता है आपको जो संबंध पता चले उस तरह का कोई विकल्प ही ना हो और वह अलग संबंध से बनाया गया। तो जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा उसी प्रकार का हमें सोचना होगा और उसी प्रकार का हमें विकल्प ढूंढना होगा। इसमें अगर हम इतना आसान न सोच के कोई क्लिष्ट फॉर्मूला सोचते तो हमें बहुत मुश्किल होती और हमारा उत्तर नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी तो बहुत समय लगता, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय का बहुत महत्व होता है। यदि अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो लगभग सारे बच्चे, या फिर कहें तो 80% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सारे प्रश्न कर देंगे। अगर उन्हें अनलिमिटेड टाइम कहा जाए कि आप पूरे दिन बनाओ, जितना टाइम में बनाना है बनाओ, तो ऐसा तो नहीं होता है, उसमें समय लिमिट होता है, और वह जो व्यक्ति उस लिमिटेड टाइम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है वही सक्सेसफुल होता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 5 का जो संबंध 30 से है वही संबंध 7 का किससे होगा। देखिए क्या इसमें जोड़ का फॉर्मूला लग रहा है। 5 में 25 जोड़ने पर 30 होता है, 7 में 25 जोड़ेंगे तो 32 होगा। कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। और हम आगे अगर देखें तो हम इसमें देखेंगे कि यदि हम 5 को 6 से गुना करें तो 30 प्राप्त होता है। 5 को 6 से गुना करें तो 30 प्राप्त होता है। तो 7 को अगर हम 6 से गुना करें तो 42 प्राप्त होता है, लेकिन हमारा 42 भी कोई विकल्प नहीं है। एक और चीज इसमें देखिए, 5 को 6 से गुना किया गया है, तो 7 को किससे गुना करेंगे हम, 8 से गुना करेंगे। जैसे 5 अपने एक अधिक से गुना किया गया तो 30 प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हम 7 को उसके एक अधिक 8 से गुना करेंगे और तब हमें 56 प्राप्त होगा, जो कि हमारा उत्तर होगा विकल्प 4। रीजनिंग में आपको संबंधों को पता करना होता है और तभी आप अगला संबंध ढूंढ पाते हैं, जो कि विशेषकर एनालॉजी चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं। यह आपको सिर्फ प्रैक्टिस से प्राप्त हो सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको यह समझ में आएगा। परीक्षा में सवाल आएंगे और आप बहुत जल्द उसका संबंध पता करके अगला संबंध ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपको वही संबंध ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा और आपका महत्वपूर्ण समय चला जाएगा। और यह आप समझें, यदि परीक्षा में आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा समय आपका एक प्रश्न में खर्च हो जाता है और आपको जब यह पता चलता है कि मेरा तो बहुत समय चला गया, अब बहुत कम समय में मुझे और इतने सवाल हल करने हैं, तो आप आते हुए सवालों को भी सही से हल नहीं कर पाते हैं। आपका दिमाग नर्वस हो जाता है और आप उस परीक्षा में खराब करके आते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को देखा होगा जो कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, वो सारे सवाल कर सकते हैं, टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि परीक्षा में उनका शुरुआती कुछ समय खराब हो जाता है और इस बात का एहसास करते हुए उनका बाकी का परीक्षा भी खराब हो जाता है। तो आप इस बात से बचेंगे और इस चैप्टर में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फिर हमारा अगला प्रश्न यह है कि 11 का जो संबंध 1331 से है वह संबंध 9 का किससे होगा। तो 11 के घन में, यानी 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121
और फिर 121 को 11 से गुना करेंगे तो 1331 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम 9 का घन यानी 9 का क्यूब यानी 9 को 3 बार गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9 को 9 से करेंगे तो 81 और फिर 81 को 9 से करेंगे तो 729। 11 गुने 11 गुने 11 1331, 11 का क्यूब। तो उसी प्रकार 9 का क्यूब 9 गुने 9 गुने 9 बराबर 729। यह हमारा उत्तर होगा। जिस प्रकार 11 का क्यूब 1331, उसी प्रकार 9 का क्यूब 729 हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह प्रश्न कह रहा है कि जो संबंध 32 का 28 से है वही संबंध 160 का किससे होगा। देखिए, यदि हम 4 को 8 से गुना करें तो 32 हुआ और 4 को 7 से गुना करें तो 28 होगा, यानी 8 से 1 कम 7। उसी प्रकार यहां अगर देखें किसको 8 से गुना करेंगे तो 160 होगा, तो 20 को 8 से गुना करेंगे तो 160 होगा। तो फिर अगर 20 को भी 7 से गुना कर दिया जाए, जिस प्रकार यहाँ 4 को 8 से किया गया था फिर 4 को 7 से किया गया, उसी प्रकार यहाँ 20 को 8 से किया गया था तो 160 हुआ। तो फिर 20 को 7 से गुना करेंगे तो 140 प्राप्त होगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। हमें पूछा जा रहा है कि 32 और 28 में जो संबंध है वही संबंध 160 और किस में होगा। तो 4 को यदि 7 से गुना किया जाए तो 28 और 8 से किया जाए तो 32, उसी प्रकार 20 को 7 से किया जाएगा तो 140, जो कि हमारा उत्तर होगा। और 20 को 8 से किया जाता है तो 160 होता है। दोस्तों समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जो संबंध 27 का 125 से है वही संबंध 64 का किससे है। देखिए, यहाँ आपको तीनों संख्याएं घन संख्याएं नजर आ रही होगी, क्यूब नंबर्स हैं सारे के सारे। 3 का क्यूब 27, तो 5 का क्यूब है 125। ये संबंध है। 3 से 2 ज्यादा है 5। 64, 4 का क्यूब है 64, 4 चौका 16 चौका 64। तो फिर 4 में हम जोड़ेंगे +2 तो 6 होगा और 6 का क्यूब होगा 216। 6 छक 36 और 36 छक 216। यही हमारा उत्तर होगा। फिर से समझें। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, तो 6 का क्यूब 216 will be our right answer. Let's move to the next question. अगला प्रश्न है, जो संबंध 21 का 3 से होगा वही संबंध 574 का किससे होगा। देखिए, क्या 3 के पहाड़ा में या 3 के गुणज में 21 आता है? बिल्कुल आता है। 21 को यदि 7 से भाग कर दिया जाए तो 3 प्राप्त होता है। तो हम 574 को भी 7 से भाग करके देखें। 574 7 से करें, 7 8 56, 1 4 7 दूनी 14, 82 हमको प्राप्त होता है। तो विकल्पों में 82 तो है, तो यही हमारा उत्तर होगा। 21 को 7 से भाग करने पर 3 प्राप्त हुआ, उसी प्रकार 584 को 7 से भाग करने पर 82 प्राप्त होगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 82। तो हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न उसी में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ रहता है, जिसमें आपको 3 संख्याओं के बीच संबंध दिया रहता है और विकल्पों में आपको 3 संख्याएं दी रहती हैं और ऐसा विकल्प आपको खोजना होता है जिसमें वही संबंध हो जो इन 3 संख्याओं के बीच हो। देखिए जरा, इन 3 संख्याओं में क्या संबंध है। तो 21 में हम 9 जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होता है और 30 में 18 जोड़ेंगे तो 48 प्राप्त होता है। विकल्पों में हम देखते हैं 8 में 6 जोड़ने पर 14, 14 में 11 जोड़ने पर 25। ऐसे ही और में देखें 13 में 7 जोड़े तो 20, 6 में 8 जोड़े तो 14, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 और फिर 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36। जो संबंध यहां था 21 में 9 जोड़ने पर 30
और 30 में 18 जोड़ने पर 48। वही संबंध यहाँ है 9 में 9 जोड़ने पर 18 और 18 में 18 जोड़ने पर 36। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे पिछला का उत्तर तो हमें 2 प्राप्त हो गया, 2 नंबर। अगला प्रश्न है 5, 9 और 16। इसमें जो संबंध है वह इन सब में किसमें है? देखिए 5 में 4 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है और 9 में 7 जोड़ने पर 16 प्राप्त होता है। ऐसे ही संबंध हम और खोजें तो 4 में 4 जोड़ने पर 8, लेकिन 8 में 7 जोड़ने पर 16 नहीं होता है। 6 में 4 जोड़ने पर 9 नहीं होता है। 7 में 4 जोड़ने पर 11 और 11 में 7 जोड़ने पर 18। यह मिल रहा है। हम अपनी तसल्ली के लिए इसमें भी देख लें तो 8 में 3 जोड़ने पर 11 होता है, 4 में। तो हमारा उत्तर ये हो गया। जिस प्रकार 5 में 4 जोड़े तो 9, 9 में 7 जोड़े तो 16। जो संबंध यहाँ है वही संबंध यहाँ 7 में 4 जोड़ने पर 11 और 11 में 7 जोड़ने पर 18। हमारा उत्तर हुआ तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है 12, 24 और 144 में जो संबंध है वही इन सब में किसमें है? देखिए 12 को 2 से गुना करने पर 24 प्राप्त होता है। 12 को 2 से गुना करने पर 24 प्राप्त होता है और फिर 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 144 होता है। इस प्रकार का कोई संबंध हमें मिल रहा है क्या? 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, 25 है तो यह नहीं होगा। 15 तिया 45, यह भी नहीं होगा। 14 दूनी 28, ये तो यहाँ हो रहा है, लेकिन 14 का स्क्वायर 196, यह नहीं हो रहा है। लेकिन हम चौथे विकल्प की ओर जाएं तो हम पाते हैं कि 13 को यदि 2 से गुना करें तो 26 और 13 का स्क्वायर 169 हो रहा है। 13 को 2 से गुना करें तो 26 और 13 का स्क्वायर 169 हो रहा है। इसलिए हमारा चौथा विकल्प उत्तर होगा 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144। उसी प्रकार 13 दूनी 26 और 13 का स्क्वायर 169। इसी के साथ एनालॉगी पार्ट 2 का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग एनालॉगी में इस प्रकार के प्रश्नों को गूगल से डाउनलोड करके या किसी किताब की सहायता से आप प्रैक्टिस करें। ढेर सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जल्दी इनका संबंध पता चलेगा और आप अगला संबंध ढूंढ पाएंगे। अगले क्लास में हम एनालॉगी में अल्फाबेट्स के बारे में सीखेंगे कि अल्फाबेट्स के संबंध को कैसे पता किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक खास तरीका भी बताऊंगा जिससे आप अल्फाबेट्स से जुड़े हुए सवालों को बहुत आसानी से हल कर पाइएगा। मैंने आज इसलिए नहीं वह बताया क्योंकि एक दिन में 2 तरह की अधिक चीजें बताने से ये आपको दिमाग में पजल हो सकता था और समझने में कठिनाई। तो आप आज इसको समझें। अगला वीडियो जो होगा वो एनालॉगी पार्ट 3 और वो एनालॉगी का फाइनल वीडियो होगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हुए मैं यही कहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आप पढ़ाई से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो कि जनरल कॉम्पिटिशन्स विशेषकर एसएससी के किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनको मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। और आप सभी के सुझाव, मार्गदर्शन, गाइडेंस मेरे लिए स्वागत योग्य होंगे। तो आप जरूर अपना मार्गदर्शन, अपना गाइडेंस, अपना सुझाव, कोई शिकायत मुझे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।